हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो सर मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहूँगी। मुझे नहीं पता कौन थे वो, लेकिन सर आपका जो पेमेंट है वो शो करा दीजिए, आपका जो मिनिमम अमाउंट है। मैडम, मैं माफ़ी चाहूँगा। बैंक वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई साहब ने ना बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं, बहुत ही औसम। मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप माफ़ी चाह सकते हो तो ग्राहक भी तो माफ़ी चाह सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपका केस मेरी एजेंसी पे आया है या मेरा केस आपकी एजेंसी पे आया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको कॉल करनी पड़ रही है। बहुत ही औसम जवाब दिए भाई ने। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको जवाब देने कोई माई का लाल आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगा। हेलो। हाँ, हम हसीम की बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी? ये से बात कर रही हूँ सर। आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करा दी आपने? कहाँ थे जी? कौन बोल रहे हो? इसके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई है सर। ये से बात कर रही हूँ। 1 मिनट होल्ड करियो जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने करा दी है सर? किसकी मैडम? क्रेडिट कार्ड की सर, आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हुई मैडम। तो कब होगी सर ये? मैडम, अब क्या बोले। कोई नोटिस भेजता है, कोई कुछ करता है, कोई गाली गलौज करता है। मैं सोच रहे तसल्ली से बाद में दे देंगे। गाली गलौज किसने की थी आपसे? वो तो सभी करते हैं मैडम। सब अनजान बनने की कोशिश करते हैं, वो फर्क सिर्फ इतना आता है। तो तसल्ली से करा देंगे किसने की मैडम, बाद गाली में करा गलौज? देंगे। मैडम, हम नाम नंबर लेके तो लिखा नहीं है। सर मतलब ठीक है। हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट से ही आपने किसी से आपकी बात की? टेलीकॉलिंग वाले ही होते हैं, सामने वाला तो इतना अकलमंद नहीं होता। वो सामने वाले, सॉरी, बेवकूफ नहीं होता। वो अकलमंद होते हैं कि सामने आगे नहीं करते। वो सामने आगे करेंगे तो उन्हें पता है कि क्या होगा। वो सिर्फ फोन पे इधर भपकियां चलती हैं, इसलिए सोच रहे हैं पेमेंट को थोड़ा लेट करेंगे, तसल्ली किसी से करेंगे। जेंट्स का कॉल आया था कि या किसी जेंट्स का कॉल आया था या किसी लेडी का कॉल था? मैडम, लेडी थी, लेडी से फिर जेंट्स हुए वो। और एक नहीं, तीन तीन अच्छा, हुए। ठीक है सर। जी। ठीक है सर। ले भाई, तो इसको ले, पेमेंट सर फटाफट ले, कब जल्दी एक काम कर, होगी सर? जल्दी करवा इसको। हेलो। तो सर मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहूँगी। मुझे नहीं पता कौन थे वो, लेकिन सर आपका जो पेमेंट है वो शो करा दीजिए, आपका जो मिनिमम अमाउंट है। मैडम, मैं माफी चाहूंगा। बैंक वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर। पर मैं सर माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप अपना सिविल खराब मत मैं कीजिए। आपसे मतलब कि डबल माफी चाहूंगा। अगर इतना ही कहने से काम चल जाता है, मैं तो 2-3 बार माफी मांगूंगा मैडम आपसे कि आपको कष्ट हो रहा है मुझे फोन करने में। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी। आपकी एजेंसी तक केस पहुंचा, इसके लिए अगेन सॉरी। ठीक है, आपने मुझे कॉल किया, एक बार और सॉरी। ठीक है मैडम, सॉरी कहने से अगर काम चल जाते हैं ना, तो मैं 10-15 बार, जब तक आप कहें कि जी आसिम जी बोलते रहो सॉरी सॉरी, मैं तब तक सॉरी सॉरी बोलता रहूंगा मैडम। और इसको माफ करवा देना अगर हो जाए तो। सर आपके साथ बदतमीजी कब की थी? इसी महीने में कॉल गई थी आपको ना? मुझे तो इतना पता है मैडम कि मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आई थी, उसके 10 दिन बाद से ही मेरे साथ गाली देनी शुरू कर दी थी। फर्स्ट ठीक है, और इंस्टॉलमेंट के 10 दिन फर्स्ट बाद से गाली इंस्टॉलमेंट गलौज से ही करना मैंने शुरू रोकना किया? शुरू कर दिया था इसको। मैंने कहा तुम्हें पेमेंट नहीं देंगे, सामने आओगे तो पेमेंट मिलेगा। फिर वो एक सज्जन वहाँ आए भी, वहाँ पे मेरा नया एड्रेस लिखा हुआ है, वहां से उन्होंने फोन भी किया, उन्होंने एड्रेस भी दिया उनको। ठीक है, लेकिन चलो खैर, वो आपको क्या बताऊं उन बातों का। कुल मिला के ये देखो मैडम, इतना हमें भी पता है और आपको भी पता है ना, तो आपको हमें कहने से कोई फायदा है? होना आपसे भी कुछ नहीं है, आपकी भी देखो ड्यूटी है। आप कॉल नहीं करोगे
क्योंकि सारा सिस्टम यही होता है, एजेंसियां बनाई इसलिए होती हैं कि पैसा आएगा तो इनकम होगी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि हम नहीं समझते इन चीज़ों को, क्योंकि हम भी कहीं काम करते हैं तो 2 पैसे के लिए ही करते हैं। चलो भाई ठीक है, हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, आपका भी काम है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन जो बिहेव किया गया उसमें बैंक से नोटिस आएगा जी, नोटिस आ रहा है, घर पे आदमी बैठे, वो भेज दो भैया, नोटिस भेजो, घर पे आदमी को भेजो, जो मर्जी करना वो करो। ठीक है ना, जब नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब नोटिस के हिसाब से देंगे। मेल आपके बैंक को करी दी गई थी, उसका कोई रिप्लाई मिलता नहीं है। सुन पा रहे सर? आपको नहीं सुन रही मैडम मेरी बात? सुन पा रहे हैं सर? आपको मेरी बात नहीं सुन रही मैडम? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, हेलो 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 आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही मैडम? सर, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आने के कारण आपकी हाँ, कॉल वो तो काट दी मुझे जा रही मालूम है। था मैडम, वो तो मुझे मालूम है। तो दोस्तों बहुत सारे केसों में देखा गया है, जब इनकी ना किसी के सामने नहीं चलती ना, तो इनको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बोलना पड़ता है, क्योंकि जो इनका सीनियर होता है ना, वो सुन रहा होता है, कुछ रिकॉर्डिंग वो सुन लेता है कभी। तो उसमें अगर ये आ गया कि ग्राहक बात कर रहा और ये तुम्हारा रिकवरी एजेंट ने फ़ोन काट दिया, तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले लिया जाएगा, कुछ भी। तो ये क्या करते हैं कि या तो ग्राहक फ़ोन काटे, या फिर ये बोलेंगे आपकी आवाज़ ना आने के कारण आपका फ़ोन काट दिया जा रहा है। तो ये वाली ट्रिक आजमाते हैं, क्योंकि दाल तो गल नहीं रही ग्राहक के सामने। अब भगना भी है तो कैसे भगें, कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना टीएल का डंडा है। इन्हीं भाई की दूसरी कंपनी की है, ये तो थी तुम्हारी जाज बजा, समझ रहे होंगे आप। दूसरी कंपनी की भी रिकॉर्डिंग है, वो इसमें मर्ज कर देते हैं ताकि लेंथ अपनी ठीक हो जाए। आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मोहम्मद आशिम बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कौन बोल रहा भाई? क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ आशिम जी, पेमेंट के लिए कॉल किया था आपको। अच्छा भाई, सुन जा भाई, बात कर रहा हूँ तेरी। जी हेलो हेलो। हेलो, आशिम बात हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ जी। गुड आफ्टरनून आशिम, क्रेडिट कार्ड से कैब बात कर रहा हूँ सर, पेमेंट के जी रिगार्डिंग जी। आपको कॉल किया। अच्छा जी, जी बोलिए। सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 1,66,004 आपका मिनिमम 20,420 कार्ड का पेमेंट नहीं किया आशिम जी अभी तक आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया है, और उसको आगे करने का भी चांस भी नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने आगे बोला था कि ये 26 तारीख के आसपास मैं करूँगा इसको, क्योंकि इसकी ड्यू डेट 26 बताई गई थी मुझे। और फिर उसके बाद कल आपके एजेंसी से मुझे 5 कॉल आई हैं। 5 कॉलों में से 2 ऐसी थी जो रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, और 3 ऐसी थी जो मेरे कांड में नोटिस डाल रहे थे। नोटिस डाल देंगे जी, ठीक है, उनकी वर्डिंग ये थी जी, गुड नोटिस डाल देंगे कांड में। तो मैं ये सोच रहा था पहले यार एक बार नोटिस ही डाल लो, उसके बाद ही देखें फिर। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा पहले एक बार नोटिस को देख लेते हैं भाई, कैसा डालने में कैसा अच्छा लगेगा वो, फिर उसके बाद क्या पता पेमेंट पूरी हो जाए उससे। अच्छा। जी। तो सर कार्ड का पेमेंट ये भी तो देखे ना, आपको कितना टाइम हो गया कार्ड का पेमेंट करे हुए? मैंने जो बात कही वो आपकी समझ में नहीं आई, जो मुझे बोला गया। हाँ वो मैंने सुन लिया आपकी बात, क्या बोला आपने? तो उससे क्या फायदा हुआ? आपने क्या समझा फिर उस चीज को? आपके दिमाग में क्या आई? मुझे यूँ बोला गया कि नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो कहीं और दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले नोटिस ही ले लूँ, क्या पता उससे कुछ फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए, कुछ पता लगेगा। मैं पहले मतलब नोटिस ले लेते हैं, उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। आपके साथ एग्जीक्यूटिंग करिए ये बोल रहे हैं आप? भैया वो तो शुरू से होती आ रही है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कल हुई। तुम्हारे पास तो यार इसके अंदर डेटा होता है, सब चेक करो ना। 5 बार कॉल आई हुई है तुम्हारे, इसके अंदर चेक करो उसको। अच्छा, पढ़ो उसको। तो मतलब कार्ड की पेमेंट नहीं कराओगे आप, ये कहना चाह रहे हो आप? भैया आप ऐसे कैसे कराएंगे यार, आप खुद बताओ यार, ऐसे कैसे पेमेंट होगी? अच्छा, तो ये बात है। तो
तो मुझे बता दीजिए कब कराएंगे आप पेमेंट, अगर अभी नहीं कराएंगे तो। भाई अभी पहले और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार वो उन्होंने नोटिस का हमें बोला है, एक बार नोटिस आ जाए उसके बाद फिर देखेंगे। हमारी ड्यू डेट तो वैसे भी 6 तारीख की होती है ना, जी। तो 6 तारीख तक इंतजार करते हैं। अगर कोई नोटिस आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखेंगे फिर। अच्छा। जी। तो मतलब 6 तारीख को जब नोटिस आ जाएगा उसके बाद कराएंगे आप? भाई उन्होंने तो इसी हिसाब से कहा था कि नोटिस आ जाएगा। मैंने कहा नोटिस देख लें एक बार, पहले नोटिस आ जाता है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखिए सर, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा सर पेमेंट रोकने से, ठीक है? हाँ यार ये बात तो सही है तुम्हारी। आपको चार्जेस भी लगेंगे, इंटरेस्ट भी लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है सर, आपको पता है। ये बात भी सही कह रहे हो तुम। कितना 3.5% लगता है ना? जी 3.5% है ना? जी 3.5% का एक बार लगता है, फिर डेली बेस पे काउंट होता है, गिना जाता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर वो भी देखेंगे यार, जो भी इंक्लूड होगा पूरा उसके हिसाब से देखेंगे। फिर एक बार उन भैया को देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कर देते हैं इसको। 6 तारीख की ड्यू डेट है, उसके हिसाब से देखेंगे भैया फिर। चलिए 6 तारीख को ड्यू डेट होती है सर आपकी? हाँ भैया 6 की है ना। अरे 6 तारीख को बिल बनता है आपका, किसने बोल दिया 6 तारीख को ड्यू डेट होती है आपकी? तो भैया बोल कैसे रहे यार, बोल कैसे रहे हो, पहले तो ये बताओ। कुछ ज्यादा ही एकदम से जोश सा आ गया यार तुम्हें तो। अरे एक बात बताओ, पेमेंट तो किया नहीं जा रहा है ना? अच्छा, बस सर की फालतू बात करवा लो आपसे, ये कर रहे हो ना आप 2 महीने से, है ना? चलो तुम्हें ऐसा लग रहा है? आपको कुछ कह दो, नहीं आपको कुछ कह दे तो आपको बुरा लग जाता है सर। तो नहीं भाई, कहाँ बुरा लगता है, तुम बोलो कहाँ बुरा लग रहा है यार? मैंने तुम्हें कुछ बोला? बताओ, मैंने तुम्हें कुछ बोला हो? पेमेंट क्यों नहीं करा रहे? नहीं कराते पेमेंट क्यों नहीं भैया। करा रहे? अब अगर ऐसी खुल के बात है, जब इतनी बात तुमने करी थी तो नहीं कराते भाई। नहीं ये बताओ कि शर्म है तुम्हारी आंखों में? बिल्कुल नहीं है भैया, है ही नहीं यार, शर्म कहाँ से आई? नहीं है ना? ना अगर शर्म बेशरम हो आती, ना? अगर शर्म आती तो ये लेके खाते क्या पैसा? सोचो, तुम खुद सोचो यार इतनी बात। राइट सर। इस बात तो तुम खुद भी सोच सकते हो इतना तो यार, तुम भी समझदार आदमी हो, एक जगह एजेंसी में काम कर रहे हो, टेलीकॉलिंग पे बैठे हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बात करने का तुम्हें अंदाज ही बताया जाता है। कोई अच्छे से बात करता है तो अच्छे से बात करो, कोई वैसे देता है तो वैसे बात करो, तो इतना तो नॉर्मली अच्छी समझ रखते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे बता दो कब तक पेमेंट हो जाएगा फाइनल? है भैया? अब मुझे फाइनल बताओ, पेमेंट कब करोगे आप? भैया अभी तो तुमने मेरे मुंह से निकलवाया है कि नहीं करते, अब फिर पूछ रहे हो पेमेंट कब करेंगे। बेशरम तुमने बता दिया, ठीक है, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं, तुमने बता दिया। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है जाए कि तुम एक बार कह के फिर दोबारा पूछ रहे हो। तुमसे अगर पैसा मांग रहे हैं तुम्हें देने के बाद, तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? भैया कितने का बुरा लग रहा है यार? Who अरे told you बुरा लग रहा है? फिर पेमेंट कराओ ना सर, पेमेंट कराओ ना। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे भाई तुमने जो नहीं कर रहे फिर? अरे भाई ये मैंने बोला है ना कि वो नोटिस को कह रहे थे ना, जब नोटिस आ जाए। क्या बोला है आपने? नोटिस को बोला, मुझे नहीं पता। अरे भैया नहीं बोला, क्या बोला है? तो नहीं बोला तो तुझे बताने की कोई ठेकेदारी थोड़ी है मेरी। पेमेंट कराओ फिर। है भैया? पेमेंट कराना फिर। हाँ, पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? अरे करा देंगे भाई, करा देंगे। तो कब करोगे? कब करोगे फिर? अभी बताया, जब ड्यू डेट होगी तब कर देंगे। अच्छा ड्यू डेट होगी? हाँ नहीं 6 तारीख को ड्यू डेट होती है, 6 तारीख को होती है ड्यू डेट। अब पता नहीं भाई, तुम्हारे वहाँ से तो लोग बाग यही बताते हैं। अरे तुम्हें ये तो पता नहीं है कि तुम्हारी ड्यू डेट कब होती है ना, कार्ड चलाने बैठ गए आप। चल अब यही तो बेवकूफ़ी है कि कार्ड चलाना आया, ले लिया, वाला ड्यू डेट का भी पता नहीं लग रहा, फिर दो जैसे तुम जैसों की बात और सुननी पड़ती है कि जी तुम्हें उसका नहीं पता। वैसे ड्यू डेट है कब की भैया? नहीं सोचा होगा कि बैंक से फ्री में पैसे मिलने, 1-1.5 लाख रुपए है ना, भाई इसमें खर्च कर दूंगा। भाई इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं बाबू। अरे इसमें तो कोई बुराई है नहीं, वो तो मिलता ही है यार, इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं, वो तो दे ही रहा है, वो तो सबको पता है, वो तो तुम्हें भी पता है इस बात का, तो वो बताने की जरूरत थोड़ी है, वो बात बताने की जरूरत थोड़ी है भैया, वो तो वो दे ही रहा है, वो तो सबको पता है। तो भाई साहब ये जो कंपनी थी BIS थी, BIS बैंक, और भाई ने यार ज़बरदस्त जवाब दिए, बेहतरीन वाले। इसी तरीके से दोस्तों आपको जवाब देने कोई घंटा आपको रस नहीं कर सकता। आपके पास पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो।
दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।